क्या आप लोगों के मन में भी कभी ये सवाल आया है कि डिड का मतलब भी होता है था थे थी, वॉज वर का मतलब भी होता है था थे थी और हैड का मतलब भी होता है था थे थी। मतलब हिंदी के वाक्य में जब भी था थे थी आता है लास्ट में, तो हम डिड का भी यूज करते हैं, वॉज वर का भी यूज करते हैं और हैड का भी यूज करते हैं। तो फिर इन तीनों में डिफरेंस क्या है? अगर ये सवाल आप लोगों के मन में भी आता है तो आज की क्लास बिल्कुल आप लोगों के लिए है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग बिल्कुल डिटेल में समझेंगे कि इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, इन तीनों का मतलब भले ही सेम होता है था थे थी, लेकिन इन तीनों में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। और बहुत बार हम ये गलती करते हैं कि जहाँ हमें डिड लगाना होता है वहाँ हम वॉज वर लगा देते हैं, और जहाँ हमें हैड लगाना होता है वहाँ हम डिड लगा देते हैं। सो अगर आप भी ये गलतियाँ करते हैं तो आज की क्लास के बाद आपसे कोई मिस्टेक नहीं होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास के बाद आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि वॉज वर का यूज़ था थे थी के सेंस में कैसे होता है। तो देखिए, वॉज वर का यूज़ दो कंडीशन में किया जाता है। पहली कंडीशन होती है कि इसका यूज़ हम सिंपल सेंटेंसेस में करते हैं, मतलब ऐसे सेंटेंस जिनमें हम किसी के स्टेट, फीलिंग या प्लेस की बारे में बताते हैं। इसका मतलब है कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कोई एक्शन नहीं होता है, हम सिंपली ये बताना चाहते हैं कि कोई इंसान कैसा था, कहाँ था या क्या था। अब देखिए, जब हम लोग वॉज वर का यूज़ स्टेट यानी कि अवस्था बताने के लिए करते हैं तो वॉज वर के बाद कोई भी मेन वर्ब नहीं लगाते हैं। अब देखिए, सेकेंड यूज़ वॉज वर का होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, मतलब जब कोई काम पास्ट में किसी समय पर जारी था यानी कि कंटिन्यू था। और जब हम वॉज वर का यूज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए करेंगे तो इस केस में हम वॉज वर के बाद वर्ब लगाएंगे, और कौन सी वर्ब लगाएंगे? वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। तो अगर यहाँ तक क्लियर है तो अब समझते हैं कि वॉज और वर का यूज़ करना किसके साथ है। तो देखिए, वॉज का यूज़ करते हैं आई और सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही से इट या किसी एक व्यक्ति या वस्तु के नाम के साथ, और वर का यूज़ किया जाता है प्लूरल सब्जेक्ट जैसे यू वी दे इनके साथ, या फिर दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के नाम के साथ। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे कि वह थका हुआ था, ही वॉज टायर्ड, हम घर पर थे, वी वर एट होम, वह एक डॉक्टर थी, सी वॉज अ डॉक्टर, मैं खाना बना रही थी, आई वॉज कुकिंग फूड, हम टीवी देख रहे थे, वी वर वॉचिंग टीवी, वे डांस कर रहे थे, दे वर डांसिंग। अब देखिए, पहला जो सेंटेंस है उसमें हम किसी के स्टेट की बात बात कर रहे हैं, पास्ट की अवस्था बताई जा रही है कि वो थका हुआ था। सेकंड सेंटेंस देखिए, हम घर पर थे, इसमें किसी की प्लेस बताई जा रही है कि पास्ट में वो कहाँ पर थे। और थर्ड सेंटेंस, वो एक डॉक्टर थी, हाँ, इसमें हम किसी की आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, मतलब पास्ट में उसकी पहचान की बात कर रहे हैं। और मैंने आपको क्या सिखाया कि जब भी हम लोग पास्ट में किसी के स्टेट, फीलिंग, प्लेस और आइडेंटिटी की बात करेंगे तो वॉज वर के बाद कोई भी मेन वर्ब नहीं लगाएंगे। और यहाँ पे देखिए, वॉज वर के बाद इन तीनों सेंटेंसेस में कोई मेन वर्ब नहीं आई है। अब देखिए, नीचे के तीन सेंटेंसेस में कोई काम पास्ट में जारी था, कंटिन्यू था, इसीलिए वॉज वर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि वॉज वर का यूज़ दो सिचुएशन में किया जाता है, पहला स्टेट दिखाने के लिए और दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। जब स्टेट दिखाने के लिए यूज करेंगे तो वॉज वर के बाद कोई भी वर्ब नहीं लगाएंगे, और जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए वॉज वर का यूज करेंगे तो वॉज वर के बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगाएंगे। क्लियर? तो अब देखिए, डिड का यूज था थे की थी के सेंस में कैसे कर होता है। तो देखिए, डिड का यूज हम करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। सिंपल पास्ट टेंस मतलब अ सिंगल कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट, मतलब कोई एक एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही ख़त्म हो गया, वहाँ हम यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस का। जैसे कि मैं बाज़ार गया था, तो इस सेंटेंस को हम सिंपल पास्ट टेंस में कैसे बनाएंगे? सिंपल पास्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्यों को बनाने का स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद वी टू यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सेंटेंस होगा आई वेंट टू द मार्केट। अब इसी सेंटेंस को अगर आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में बनाना हो, यानी कि मना करना हो, जैसे मैं बाज़ार नहीं गया था, या फिर क्वेश्चन करना हो कि क्या मैं बाज़ार गया था, तो हम यूज करते हैं डिड का। तो डिड का यूज करके हम सेंटेंस बनाएंगे।
उसे हम समझना होगा। तो देखिए, अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो कुछ नहीं करना है, बस सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाना है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में अगर आपके सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है तो उसे लिखेंगे, अदरवाइज कोई नीड नहीं है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैं बाजार नहीं गया था, तो यहाँ पे सेंटेंस बनेगा आई डिड नॉट गो टू द मार्केट। और अगर क्वेश्चन करना हो यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हम डिड को उठाकर सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं, बस इतना सा काम है, बाकी स्ट्रक्चर आपका पूरा वही रहेगा। तो यहाँ पे सेंटेंस लिखा गया है क्या मैं बाजार गया था, तो सेंटेंस बनेगा डिड आई गो टू द मार्केट। तो आप लोगों को बस इतना ध्यान में रखना है कि डिड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, चाहे वो नेगेटिव सेंटेंस हो या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो। इसके पीछे का रीज़न ये है कि डिड खुद एक सेकंड फॉर्म है, डू डिड डन। ये आपने सुना है कि करने की इंग्लिश क्या होती है, डू, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है डिड, थर्ड फॉर्म होती है डन। तो सेंटेंस में जब हम एक बार सेकंड फॉर्म यूज कर चुके हैं डिड के तौर पर, तो हम वापस से सेकंड फॉर्म नहीं लिख सकते हैं और यही रीज़न है कि डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्लियर? अब चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि देखिए, उसने मुझे कॉल नहीं किया था, तो नेगेटिव सेंटेंस है ना, किसी काम को मना कर रहे हैं, पास्ट के किसी एक्शन को, कि या तो मैंने नहीं किया था या तो उसने नहीं किया था। तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाएंगे तो सेंटेंस होगा ही डिड नॉट कॉल मी। इसी तरह से हमने फिल्म नहीं देखी थी, वी डिड नॉट वॉच अ मूवी। क्या तुम वहाँ गए थे? अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आप सवाल पूछ रहे हैं कि क्या तुम वहाँ गए थे, तो डिड को सब्जेक्ट के से पहले लिखेंगे तो सेंटेंस होगा डिड यू गो देयर। अब एक चीज़ समझिए कि यहाँ पे जितने भी सेंटेंसेस लिखे गए हैं इन सभी के लास्ट में था थे थी आ रहा है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि था थे थी ऐड करके बोलेंगे। हम बोलेंगे, जनरली हम ऐसे नहीं बोलते हैं, हम सिंपली बोलते हैं उसने मुझे कॉल नहीं किया, हमने खाना नहीं खाया, मैं उससे नहीं मिली। तो सिंपल पास्ट सेंटेंसेस के लास्ट में या ये ई ए इनके बाद था थे थी ऐड करना ऑप्शनल है। आप ऐड करेंगे तो भी सिंपल पास्ट में होगा, नहीं करेंगे तो भी सिंपल पास्ट ही होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर मैं था थे थी को हटा दूँ तो भी ये सारे के सारे सेंटेंस सिंपल पास्ट में ही होंगे और ऐसे ही बनेंगे, इनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। और था थे थी ऐड करेंगे तो भी ये ऐसे ही रहेगा। अब देखिए, हैड का यूज हम लोग करते हैं था थे थी के सेंस में, कैसे करते हैं। अब देखिए, हैड का यूज हम लोग दो सिचुएशन में करते हैं, पहला पोजीशन, रिलेशन एंड डिजीज इन द पास्ट दिखाने के लिए, और दूसरा यूज इसका होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। सबसे पहले समझिए कि पोजीशन का क्या मतलब होता है। देखिए, पोजीशन इन द पास्ट, इन द इसका मतलब है कोई चीज़ पहले आपके पास थी, उस पर आपका अधिकार था, उसे दिखाने के लिए हम हैड का यूज़ करते हैं। जैसे मेरे पास एक कार थी, आई हैड अ कार। उसके पास एक घर था, ही हैड अ हाउस। हमारे पास बहुत समय था, वी हैड अ लॉट ऑफ टाइम। आप समझिए कि रिलेशन को दिखाने के लिए हैड का यूज कैसे किया जाता है। देखिए, जब प्रेजेंट में हम किसी से कोई रिलेशन दिखाते हैं तो वहाँ हम हैव का यूज करते हैं। जैसे मेरा एक भाई है, तो हम बोलते हैं आई हैव अ ब्रदर। लेकिन अगर पास्ट में बोलना हो कि मेरा एक भाई था तो हम बोलेंगे आई हैड अ ब्रदर। इसी तरह से मेरी दो बहनें थीं, आई हैड टू सिस्टर। उनके बहुत दोस्त थे, दे हैड मैनी फ्रेंड। और अगर पास्ट में कोई डिजीज़ यानी कि कोई बीमारी आपको थी तो उसे दिखाने के लिए हम लोग हैड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे सिर दर्द था, आई हैड अ हेडेक। उसे बुखार था, सी हैड अ फीवर। तो इस तरह से हम लोग हैड का यूज़ रिलेशन, पोजीशन और डिजीज़ को दिखाने के लिए करते हैं। आप समझिए कि हैड का यूज़ हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो समझिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। देखिए, जब दो काम पास्ट में हुए और हमें ये बताना हो कि कौन सा काम पहले हुआ था, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का। इसे बनाने का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद वर्ब वी थ्री और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब एक कॉमन डाउट जो हम सभी को होता है कि सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस में डिफरेंस क्या है, क्योंकि यहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट की और सिंपल पास्ट में भी हम बात करते हैं
कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट की, तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, सिंपल पास्ट का यूज़ हम वहाँ करते हैं जब कोई एक काम पास्ट में हुआ और पास्ट में ही ख़त्म हो गया। हम यहाँ पे सिंगल एक्शन की बात करते हैं, सिंगल कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट। और पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब दो काम पास्ट में हुए और हमें बताना हो कि कौन सा पहले हुआ। जैसे कि एग्ज़ाम्पल देखिए, आई एट फूड मतलब मैंने खाना खाया या फिर मैंने खाना खाया था। ये तो हो गया सिंगल एक्शन। हम एक काम की बात कर रहे हैं जो पास्ट में हो और पास्ट में भी ख़त्म हो गया, तो हमने सिंपली V2 लगाया। अब सेकंड एग्ज़ाम्पल देखिए, पास्ट परफेक्ट का आई हैड ईटन फूड बिफोर शी केम, उसके आने से पहले मैं खाना खा चुका था। तो यहाँ पे दो काम हुए ना, एक तो खाना खाने का और एक उसके आने का। कौन सा काम पहले हुआ? मैं खाना खा चुका था, ये पहले हुआ। तो जो काम पहले हुआ उसमें हम पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड प्लस V3 लगाते हैं, और जो काम बाद में हुआ उसे हम सिंपल पास्ट की तरह बनाते हैं, मतलब V2 लगाते हैं। सो आई होप आप लोग डिफरेंस समझ गए होंगे सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में। तो अब चलिए देखते हैं कुछ और एग्जांपल पास्ट परफेक्ट टेंस के। जैसे कि देखिए, जब हम स्टेशन पहुंचे ट्रेन जा चुकी थी। तो आप मुझे इतना बताइए कि कौन सा काम पहले हुआ और कौन सा काम बाद में हुआ? ट्रेन जा चुकी थी, ये काम पहले हुआ ना, तो इसमें हम लगाएंगे हैड प्लस V3। और जो काम बाद में हुआ यानी कि हम स्टेशन पहुँचे, इसमें हम लगाएंगे V2। तो यहाँ पे सेंटेंस बनेगा, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। इसी तरह से मेरे आने से पहले वह जा चुकी थी, तो उसके जाने का काम पहले हुआ ना, तो यहाँ पे सेंटेंस होगा, सी हैड गॉन बिफोर आई अराइव्ड। उसने डेडलाइन से पहले प्रोजेक्ट पूरा कर लिया था। सी हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर डेडलाइन। मैंने रात के खाने से पहले अपना होमवर्क पूरा कर लिया था। आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर डिनर। रात के खाने से पहले तो लिखेंगे बिफोर डिनर। टीचर के आने से पहले उसने चिट्ठी लिख दी थी। सी हैड रिटन द लेटर। उसने चिट्ठी लिख दी थी किसके आने से पहले? बिफोर द टीचर केम। सो गाइस, आई होप आप लोगों के जो भी डाउट्स थे डिड वॉज वर और हैड को लेकर, वो अब क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।